बार फिर आ रहे हैं गोरखपुर जायंट्स इस लीग के अपने चौथे मुकाबले में। 2 जीत और 1 हार के बाद अभी भी तैयार है पूरी तरह से, क्योंकि लीग में 3 जगह खाली हैं जो प्लेऑफ तक ले जा सकती हैं। हम तैयार हैं, कोर्ट तैयार है, आप भी तैयार हो जाएंगे। Give it up for मुजफ्फरनगर लायंस! शेर हैं तो दहाड़ते नजर आए हैं। ऐसी दहाड़ लगाई है कि टीम इस समय अंक तालिका में प्लेऑफ के रास्ते पर है। 2 जीत और 1 हार के बाद इस चौथे मुकाबले की जीत आज का दिन सुनहरा कर देगी। और नजर डालते हैं कि शुरुआत में कौन होंगे। कप्तान जेरोम विनीत के अगुवाई में सूरज, अभिलाष और विकास सरोहा ये होंगे शुरुआती में। वहीं चिराग यादव अटैक की भूमिका एक बार फिर निभाएंगे। कुछ ही देर पहले टॉस हुआ, एक तरफ जेरोम विनीत जर्सी नंबर 12, वहीं दूसरी तरफ सकलेन तारिक। मुजफ्फरनगर लायंस ने टॉस जीता है और सर्विस का फैसला किया है। पहली सर्विस सकलेन तारिक और पहली सर्विस में ही सीधा नेट को छू लिया है। तीसरे और चौथे नंबर पे है। जो भी जीतेगी उसके टॉप 4 में अपनी जगह बनाने के चांसेस और सक्षम हो जाएंगे। ने पिछले मुकाबले की जीत के साथ में जो है ना लीग में थोड़ी खलबली मचा दी है। सेकंड स्पॉट पर चले गए हैं और अब ये मुकाबला जो जीतेगा वो अपने प्लेऑफ में पहुंचने के जो इरादे हैं उनमें थोड़ी सी और जान डाल देगा। इसी बीच में अटैक किया है मुगनी ने। जोन 2 से अटैक करने में कामयाबी, जोन 4 से अटैक किया था और कामयाबी हासिल की है। और खास तौर पे जो उनके सेटर है, उनके जो लिफ्टर है सकलेन तारिक, उनका जो एक्सपीरियंस है वो ये जानता है कि कब कौन से अटैकर को फीड करना है, कब कौन से अटैकर को चलाना है। इससे क्या होता है कि ऑपोजिशन ब्लॉक को ना समझ नहीं आता कि ये टीम करने क्या वाली है। बड़े अनप्रेडिक्टेबल से हैं। शिखर टीम के मिडल ब्लॉकर। एक हाथ से पास लिफ्ट किया था, रिसेप्शन एरर था। पहले ही रिसेप्शन डगमगाया जिसके चलते सेटर के पास में कोई चांस बचा नहीं था। सिर्फ उन्होंने बॉल को दिशा दे दी और जेरोम ऑलरेडी एडवांस आ चुके थे, ऑलरेडी फॉरवर्ड मोमेंटम में थे। और अटैकर में जो इंटेंसिटी होती है, जो मोमेंटम बना होता है ना, उससे विड्रॉ करना आसान नहीं है। वो थोड़ा एटीट्यूड, मैंने बस कहा नहीं कि कुछ हो गया। आज ये दूसरी बार हो रहा है। लेकिन 10 पॉइंट्स के बाद ये जो गलतियां हैं ना, ये अपना रंग दिखाना शुरू कर देती हैं। बिल्कुल वहीं से बदलाव लाया जाता है खेल में और बदलाव ले आए हैं। राइट बॉल है चिराग जोन 4 से। लाइन जजेस ने तो इशारा किया है कि बॉल लाइन पर पड़ा, अंदर है, कोर्ट के अंदर है। दोनों लाइन जजेस ने इशारा किया है। आइए करीब से देख लेते हैं कि किस तरह से ये रिव्यू जिस पॉइंट पे लिया गया है। अनसक्सेसफुल, जी हाँ बिल्कुल, रेफरीज का डिसीजन बिल्कुल सही था। शमीम और सकलेन तारिक के बीच में वो कम्युनिकेशन, वो अंडरस्टैंडिंग, वो कॉम्बिनेशन एक सेटर और मिडल ब्लॉकर के बीच का कमाल कर गया। ये बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है। दोनों टीमें अंक तालिका में टॉप 4 में है, लेकिन आज हमने देखा है नोएडा थंडर्स कैसे दूसरे नंबर पर पहुंचे हैं। डबल ब्लॉक की कोशिश, लेकिन क्या नाकाम रहेंगे? जी हां, शिखर और रमन। चिराग की सर्व रहेगी। 9-8, केवल 1 अंक का अंतर है इन दोनों टीमों के बीच। आएगा दूसरी जोन से, किया है ब्लॉक। अभी भी रैली जीवित है और टैप इन करने की कोशिश, इस बार अब्दुल की कोशिश लेकिन नाकाम रही। लाइन टू लाइन टैप इन करने की कोशिश। जो भी टीम जीतेगी उसकी राह आसान हो जाएगी प्लेऑफ्स के लिए। इस बार बढ़िया टैप इन अब्दुल चिश्ती का। 2 लगातार अंक आए हैं टेक्निकल टाइम आउट के बाद। स्पाइक आएगा, लेकिन डबल ब्लॉक की कोशिश रही नाकाम। शिखर की कोशिश थी
लेकिन वो दिशा नहीं दे पाए। शाली, जैसा मैंने कहा, शिखर की कोशिश, अब्दुल के साथ मिलकर डबल ब्लॉक की कोशिश जरूर थी। सर्व रहेगी मुजफ्फरनगर के पास। 12-10, 2 की बढ़त अभी भी, और शिखर का स्पाइक। इस बार खेल अभी भी जारी। ब्लॉक किया है, स्पाइक किया शिखर ने। कोच ललित कुमार प्रसन्न नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते नहीं हैं ज्यादा। जेरोम, और इस बार अंदर ही है, अंदर ही है। उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहते थे। अर्जुन ने किया है सेटअप। शिखर एक बार फिर, नहीं नहीं नहीं। अर्जुन दोबारा जा रहे थे सेटअप करने के लिए, और प्लेऑफ्स की राह अब बिल्कुल सामने है हम सभी के। खेल की शुरुआत फिर से आए हैं दूसरी जोन से, बाएं हाथ से। जेरोम को मिला है चेक पॉइंट। बड़े अंक बनाते हैं। सर्विस रहेगी अब जेरोम की। लो पिकअप, इस बार लाइन टू लाइन के लिए गए थे, लेकिन अंक मिला है गोरखपुर को चेकआउट पॉइंट के चलते। अब्दुल ने फिर से, देखिए दिशा अच्छी नहीं थी, लेकिन जो चेकआउट पॉइंट आया उसके चलते वो अंक बनाया है। और जैसा हमने कहा कि सेकंड रेफरी ने उसे लगते ही परख लिया। 4 अंकों की बढ़त अभी भी। चौथी जोन से आएगा ये अंक, लेकिन कहां गेंद उड़ते हुए बाहर जा रही थी। के पास 5 अंकों की बढ़त बरकरार। अब्दुल एक बार फिर से, इस बार स्पाइक आसानी से, खाली स्पेस, और सीधा गेंद को नेट पर मारा है। देखिए अब ऐसे तो ये 4 अंकों का फासला कम नहीं करेंगे, और अब ये 5 अंकों का फासला हो गया है। ओ बढ़िया बढ़िया खेल दिखाया है नेट प्ले पर शमीम ने। सारे वॉलीबॉल प्लेयर्स ऐसे हैं, आइकॉनिक प्लेयर्स हैं, इन्हें देखने का मौका मिल रहा है और काफी इंस्पिरेशन मिलेगी इस खेल के प्रति। इनको मोटिवेशन मिलेगा, एनकरेज होंगे, और एक युवा पीढ़ी ही तो है जिसको सिखा रही है ये एक्सपीरियंस पीढ़ी। इसी बीच यहाँ पर सुपर पॉइंट के लिए कॉल ले लिया है। इस्तेमाल कीजिए, और यहाँ पर अंक जरूर गुनाना है। शिखर, और मिला है ये सुपर पॉइंट 2 अंकों के साथ। 5 अंकों की बढ़त होती हुई 3 अंकों की। चिराग इस बार जोन 2 से डायगोनल अटैक किया है। जोन 2 से जोन 2, ऑपोजिशन जोन 2 पर काफी एंगुलर अटैक था, काफी बेहतरीन अटैक था ये। लीजिए, जीत हासिल हो गई है 21-16 के स्कोर के साथ। ये लायंस रोर कर रहे हैं। जिसने प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है, 3 और स्पॉट्स अवेलेबल हैं, लेकिन समय से नाराज चल रहे हैं रेफरी से। 2 लगातार गेम्स में उन्हें निर्णय पसंद नहीं आए हैं, और समर्थकों को ये सर्व शायद पसंद ना आए। 1-1 की बराबरी, 2 खराब सर्व्स के साथ ही इस दूसरे सेट की शुरुआत हुई है। रमन गए हैं इस समय सर्विस के लिए। पिछले सेट में भी दोनों के बीच में काफी क्लोज शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद गोरखपुर जायंट्स को हार मिली है पहले सेट में 21-16 के स्कोर के साथ में। जरूरी ये है कि गोरखपुर जायंट्स इसे मेंटेन करे। रिसेप्शन एरर है, चांस इस समय बन गया है मुजफ्फरनगर लायंस के लिए। जेरोम विनीत चेकआउट निकालना चाहते हैं, पर अभी भी बॉल जीवित है। लगातार अटैक किया है, बैक टू बैक अटैक किया है। और कामयाबी कहां मिली, कामयाबी कहां मिली है। अब्दुल मुगनी कामयाब हुए हैं। सिंगल ब्लॉकर का एडवांटेज पूरी तरह से उठा लिया। मिडल ब्लॉकर हैं टीम के, पिछले मुकाबले में भी अपनी टीम के लिए शानदार ब्लॉक तो किया, शानदार फिनिशिंग भी दी। इस बार बेस लाइन से बाहर, इस बार एंड लाइन से बाहर निकल गया है बॉल। स्वतंत्रता दिवस का कल 78वां वर्षगांठ होगा, और कल 15 अगस्त का सेलिब्रेशन अभी से शुरू हो चुका है। इस उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग में तो ये तिरंगा झंडा लहरा रहा है, वही लहरा रहे हैं ब्लॉकर्स नेट पर। ब्लॉक रहा चिराग का, ओ शक्तिशाली स्पाइक जेरोम,
आज कमाल दिखाया है। और जैसा हमने पहले भी कहा कि बड़े मोमेंट्स पर, बड़े मैचेस में बड़े खिलाड़ी आकर खेलते हैं, प्रदर्शन दिखाते हैं। इस बार ब्लॉक शमीम का नेट पर, और काफी करीबी मुकाबला रहना चाहिए ये। हालांकि पहला सेट गंवा चुके हैं गोरखपुर, लेकिन अभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो डिंपल स्माइल दिख गई है। ज्यादा मुस्कुराते नहीं हैं, लेकिन आज देखिए टीम जीत रही है और ऐसे अंक बना रही है, दहाड़ रही है इनकी टीम, जिसके चलते कोच भी मुस्कुरा रहे हैं। एक आसान सर्व है, बढ़िया डिफेंस सूरज का। जेरोम विनीत, वेव अटैक, इस बार कॉम्बिनेशन अटैक। इससे पहले ही नेट टच हो गया था अभिलाष का। पूरा आनंद ले रहे हैं। किसी ना किसी को तो ये स्टेप लेना था कि इस खेल को आगे बढ़ाया जाए। डबल लिफ्ट ऑफ की कोशिश थी, डबल पिकअप की कोशिश थी, लेकिन कुछ भी कर रहे हैं मुजफ्फरनगर लायंस, वो सही हो रहा है, अंक बना रहा है। ये युद्ध नहीं, ये महायुद्ध है दोनों के बीच में। कौन सी टीम कौन से पोजीशन पर फिनिश करके प्लेऑफ में जगह बना रही है। सुपर साफ! जैसा हमने कहा, जो कर रहे हैं वो सही हो रहा है। और देखिए बेंच पर खुशी की लहर। और ये गेम अभी भी पलट सकता है, ये सेट अभी भी पलट सकता है। गोरखपुर को एक खास प्रयास करना होगा, और शायद उसकी शुरुआत हुई है इस चेकआउट पॉइंट के साथ। रमन ने दूसरी जोन से निकाला है ये पहला अंक। आउट। चलिए, फर्स्ट रेफरी ने वेट किया है लाइन जजेस को। इस मुकाबले के टीवी अंपायर परवीन खोकर रिबाउंड पर नजर रखिएगा। जो रिबाउंड आया बॉल का ब्लॉक से, वो बिल्कुल मैदान के अंदर है। बॉल बिल्कुल मैदान के अंदर है। ये पॉइंट गोरखपुर जायंट्स को मिलना चाहिए। उम्मीद तो यही है कि सफल रिव्यू का बोर्ड उठाया जाएगा। और हम देख चुके हैं कि एक रिव्यू पर पहले ही काफी गर्मा गर्मी हुई थी। नहीं, इस बार नहीं हरा। सर्विस के चलते एक डायरेक्ट पॉइंट, विकास का डिफेंस चकनाचूर। अच्छा पिकअप यहां पर, मौका बनेगा, लाइन टू लाइन की कोशिश, और अंक मिला है गोरखपुर को। बाहर गया है ये स्पाइक। यहाँ पे रिव्यू आना चाहिए, इस पॉइंट के लिए रिव्यू आना चाहिए। जी हाँ, वहां पर देखिए लाइन टू लाइन अटैक करने की कोशिश की थी डाउन द लाइन पर। यहाँ पर दिख तो ऐसा रहा है कि रिव्यू अनसक्सेसफुल होने के चांसेस पूरे हैं, पर रिव्यू लेना चाहिए था, क्योंकि बहुत माइन्यूट, बहुत ही टाइट वहां पे क्लोज कॉल लिया गया है। रेफरी की हर कॉल गलत नहीं हो सकती है, लेकिन जैसा आपने कहा, मैं मानता हूं दूसरी तरफ हैं कोर्ट के कोच। तो जब ऐसी क्लोज कॉल होना तो रिव्यू यूज कर लेना चाहिए। डबल ब्लॉक के ऊपर से अटैक करना चाहते थे। फिनिशिंग हो गई है। और देखिए ये अंक अब मिला है चेकआउट के लिए मुजफ्फरनगर को। और देखिए अब्दुल का ये स्पाइक रहा और नेट पर लगकर गेंद वापस। कोई क्रॉस नहीं है, कोई क्रॉस नहीं है नेट के टॉप बैंड पर। अंक मिला है मुजफ्फरनगर लायंस को ही, और ये सही निर्णय है। अनसक्सेसफुल रिव्यू, अनसक्सेसफुल। एक कदम दूर इस समय है गोरखपुर जायंट्स, और इसी बीच ये वो दूरी, वो फासला, वो एक कदम। डबल ब्लॉक आया है, डबल ब्लॉक आया है, उसमें ज्यादा महत्व रहा है विकास का। जकड़ लिया, एक रिसेप्शन एरर है। टच आउट निकाल लिया है, टच आउट निकाल लिया है। अब्दुल की सर्व रहेगी अब। मुकेश लिबेरो हैं लायंस के। डिकॉय के बाद चिराग कैसे अटैक लाइन की तरफ दौड़ कर आए, ये खासियत है टेक ऑफ करना। गोरखपुर जायंट्स ने लिया है सुपर पॉइंट, और सुपर पॉइंट के साथ ये 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं गोरखपुर जायंट्स ने।
डबल ब्लॉक की कोशिश, लेकिन टच आउट, रेफरी का इशारा। 2 अंक दूर इस मैच को जीतने से। शमीम का स्पाइक, वो 2 अंक आसानी से मिलने नहीं वाले। अब चुनौती है रिसेप्शन की। चिराग पास बनाया है, बढ़िया फिनिशिंग करके देता हूं। डबल ब्लॉक और ये अंक, और इस अंक के साथ मैच पर किया है कब्जा। इस महत्वपूर्ण मुकाबले को जीत लिया है मुजफ्फरनगर लायंस ने। निराशा झलकने लगी है चेहरे पर। डेड ब्लॉक, डबल ब्लॉक। ओह, दोबारा डबल ब्लॉक। सर्विस मिस कर दी। रैली को जीवित रखा है और देखिए चतुरता जेरोम विनीत की। देखा पूरे समूह के बीच में वो गेंद पड़ी थी। इस बार चिराग की सर्व। बॉल ऑलरेडी फंसा हुआ था, काफी ज्यादा रिसेप्शन जो है बिल्कुल नेट के टॉप पर था। उस पर अंक बनाना चाहेंगे। अब्दुल का ये स्पाइक, मिलेगा अंक। जेरोम विनीत नंबर 12। चिराग वाइड लाइन से जो टेक ऑफ लेते हैं ना, उससे उनकी रीच और बढ़ जाती है। और ये वेव अटैक है, ये कॉम्बिनेशन अटैक है। ये दिखा रहा है कि आज अटैकर्स के बीच में काफी कुछ बेहतर बातचीत हुई है, जिसका नतीजा आपके सामने कि मुजफ्फरनगर लायंस ने ये मुकाबला जीत लिया है और अब वापसी के संकेत दिए हैं। शमीम और सकलेन तारिक काफी अग्रेसिव खेल का प्रदर्शन किया है आज सकलेन तारिक ने। ऐसा हमने गोरखपुर की ओर से नहीं देखा है। यहां पर ब्लॉक रहा नेट पर और रमन एक बार फिर चूके। शमीम का आज कन्वर्जन रेशियो बढ़िया रहा है। जितनी बार उनको बॉल पास किया गया है, फीड किया गया है, उन्होंने कम से कम पॉइंट्स निकाले हैं। शिखर, अब्दुल, आपको ये खेल मिलकर जीतना है। इस बार कोशिश की थी नेट के पार पहुंचाने की। अब्दुल एक ऐसे खिलाड़ी हैं, रमन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्पाइकिंग बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लीग तालिका की बात करें उसमें ये ऊपर नहीं आते हैं। वहां पर विकी को देखिए, जो पिछले मुकाबले हैं उनमें कई ज्यादा पॉइंट्स अपनी टीम के लिए लिए। कंबाइंड एफर्ट टीम का नजर पर एक बात ये है कि आज वो चल नहीं रहे हैं, आज वो फॉर्म में अपने कलर्स में दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये भी मैं जरूर कहूंगा कि उनके पास वो 1 या 2 खास स्पाइकर्स नहीं है जो वो बोनस अंक डिसाइड करेगा। ब्लॉक रहा रमन का और अंक मिला है इस टेक्निकल टाइम आउट के बाद। पहला अंक गोरखपुर को, 2 अंकों की बढ़त। और देखिए किस तरह से इस अटैक को फिनिश होने के बाद में जेरोम विनीत ने इशारा किया है लिफ्टर को कि बॉल थोड़ा सा छोटा है मेरे लिए। वहां पे वेव और कॉम्बिनेशन अटैक का प्रयास जरूर किया था, पर अपनी जो फेवरेट पोजीशन है ना, जहां से उनको फिनिशिंग मिलती है, वहां तक पास पहुंचा नहीं। अक्सर जेरोम या तो जोन 4 से किल करते हैं या जोन 2 से किल करते हैं। लेकिन जो हम बड़ी बात कर रहे थे, 12-12 की बराबरी यहां पर। देखिए टिपिंग सर्व, एक बार फिर से वही टारगेट। बस सप्लाई नहीं आ रही, बॉल बड़े मार्जिनल उस पे लिफ्ट हो रहा है। देखिए एक बार फिर सप्लाई पीछे रुक गई है और इससे खेल पर काफी असर पड़ता है। सर रैली के साथ ही चर्चा करेंगे। यहां पर चेकआउट पॉइंट तो नहीं, हाथ से लगकर बिल्कुल अंदर ही गई है। ना उनके पास वो बड़ा स्पाइकर है, ना उनकी फर्स्ट रिसेप्शन काम आई है। एक बार फिर से
हल्की सी चूक हुई और अब एक बार फिर गेंद एंड लाइन के पार। तो जब आपका फर्स्ट रिसेप्शन अच्छा नहीं है तब आपके ऑलराउंड खिलाड़ी गेम में नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते आज गोरखपुर स्ट्रगल कर रहे हैं। एक बार फिर से बॉल का सप्लाई जो है वो बैक लाइन में ही रुक गया है। विकी रिबाउंड यहां पर ले लिया था लिबेरो ने, लेकिन कवरेज पर नहीं खड़े थे। स्ट्रगल करते नजर आए हैं तकलेन तारिक उस पास के साथ में। क्रॉस करना चाहा, ड्रॉप डालने की कोशिश की क्योंकि सामने ब्लॉक था अब्दुल मुगनी और शमीम का, पर फोर टचेस, नो क्रॉस। डिकॉय रहा यहां पर नेट पर, लेकिन छका नहीं पाए शमीम को। और अब्दुल का आया है स्पाइक और नेट टच के चलते ये अंक जाएगा मुजफ्फरनगर लायंस के खाते में। जब वो शमीम को खिलाते हैं तब पॉइंट आता है। सुपर पॉइंट, आगे बढ़ेंगे या फिर विपक्षी ये सुपर पॉइंट ले जाएंगे, पर नहीं नहीं, हमें सुपर पॉइंट लेना आता है क्योंकि ये है जर्सी नंबर 12 गोरखपुर जायंट्स हैं। बराबरी पर फिर से आ गया है ये सेट, 19-19 की बराबरी। रिसेप्शन पर आ खड़ी हुई है, बहुत रिसेप्शन, बढ़िया बढ़िया लिफ्ट और बढ़िया फिनिशिंग।